पहाड़ की तराई में स्थित किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती था। वह अपने मित्रों के साथ तरह तरह की शरारतें करता था तथा उन्हें बेवकूफ़ बनाता था। वह उन्हें बनावटी कहानियाँ सुनाता रहता था। जब उसके मित्र उन कहानियों पर विश्वास कर लेते थे तो वह लड़का उसकी हंसी उड़ाता और कहता, अरे मूर्खों, यह एक झूठी कहानी थी। ऐसी शरारतें करना उसकी आदत बन गई थी। वह सबसे झूठ बोलता रहता था, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी झूठ बोलता था। उसके माता पिता ने उसे सुधरने के कई प्रयत्न किए, परंतु उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उसके अध्यापकों ने भी उसे कई बार समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं सुधरा। छुट्टियां शुरू हो गईं। एक दिन उसके माता पिता ने उससे भेड़ों को बाहर पहाड़ी पर ले जाकर घास चराने के लिए कहा। वह राजी हो गया। उसकी माँ ने उसके लिए पोटली में भोजन बांधकर रख दिया। उस पोटली में उस लड़के ने अपनी बांसुरी, गुलेल तथा कंचे आदि रख लिए। जब वह दरवाज़ा खोलकर भेड़ों को घास चराने के लिए बाहर ले जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अपना ध्यान रखना। पहाड़ों पर बहुत सारे भेड़िए होते हैं, वे बहुत चतुर होते हैं। कभी कभी भेड़िए एक झुंड बनाकर आते हैं और बच्चों तथा भेड़ों को पकड़कर दूर ले भागते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से चिंता न करने को कहा और वहाँ से चल दिया। फिर उसने अपनी लंबी छड़ी निकाली और तरह तरह की आवाज़ें निकालता हुआ उन भेड़ों को पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा। शीघ्र ही वह उन पहाड़ों में के साथ हरी भरी घास से भरपूर एक स्थान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि यहाँ उसकी भेड़ों को भरपूर चारा खाने को मिल जाएगा। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी भेड़ें वहाँ घास चरने लगी। दोपहर में उसने अपना भोजन किया। फिर थोड़ी देर के लिए उसने बांसुरी बजाई। थोड़ी देर बाद वह बोर होने लगा। उसे उबासी आने लगी। तत्पश्चात उसे एक शरारत करने की सूझी। उसने मन में एक विचार आया। उसे थोड़ी दूर पर लकड़हारों का एक समूह दिखाई दिया। वह लड़का तेजी से उनकी तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। वे लकड़हारे अपनी अपनी लकड़ियाँ छोड़कर लड़के की तरफ भागे। जब उन्होंने पूछा कि भेड़िया कहाँ है तो वह लड़का जोर से ठाके मारता हुआ हंसने लगा और कहा, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था और आप सब लोग बेवकूफ़ बन गए। इस पर वे लकड़हारे बेहद नाराज हुए तथा उस लड़के को कोसते हुए वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने कुछ कुम्हारों को उसी जगह मिट्टी खोदते हुए देखा जहाँ पर वह अपनी भेड़ों को चराता था। उसे फिर से शरारत करने की सूझी। वह चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कुम्हार अपना सारा काम काज छोड़कर और अपने हाथों में डंडे तथा फावड़े लहराते हुए उस लड़के की ओर दौड़ पड़े। उस लड़के तक सबसे पहले पहुंचने वाला कुम्हार ने उससे पूछा, कहाँ है भेड़िया? लड़के ने उनका उपहास करते हुए कहा, भेड़िया क्या, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। मैंने तो आप सबको बेवकूफ़ बनाया है। यह कहते हुए वह तालियां बजाकर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने तो आप सबको बेवकूफ़ बनाया। कुम्हारों को उसकी बात पर बहुत क्रोध आया तथा उसे खूब अपशब्द कहकर वहाँ से चले गए। छोटे लड़के की यह शरारत भरी कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने आपस में यह चर्चा की, वह बहुत ही झूठा है। वह बार बार बेवजह ही भेड़िया आया चिल्लाता रहता है और वहां से गुजर रहे लोगों को परेशान करता रहता है।
संयोगवश एक दिन उस लड़के ने एक भेड़ियों को लुक छिपकर उसकी भेड़ों का शिकार करने के इरादे से उनकी ओर आते हुए देखा। यह देख वह बहुत घबरा गया। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी, पर उसमें उन भेड़ियों का सामना करने का साहस नहीं था। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पास के ही कुछ गांव वालों ने जब उसकी चीख सुनी तो वे उसकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए, परंतु उसी समय उन्हें याद आया कि वह लड़का तो झूठा है। उसकी चीख सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, वह फिर से कोई नाटक कर रहा है। इस बार हम उसकी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। यह कहकर वे गांव वाले जंगल की दूसरी ओर चले गए। उस छोटे लड़के को बीच रास्ते में आते देख उस भेड़िए ने उस पर धावा बोल दिया। वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जोर से भागने लगा। फिर वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। उसकी भेड़ भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। उस भेड़िए ने एक भेड़ के बच्चे को धर दबोचा और उसे अपने मुंह में दबाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ और भेड़िए जो मौके की तलाश में थे, उन्होंने भी एक एक भेड़ को धर दबोचा और मुंह में दबाकर वहां से चले गए। शाम को वह लड़का बहुत ही दुखी मन से तथा घबराया हुआ घर लौटा। उसकी माँ ने पूछा, भेड़ों की गिनती की, उसमें से 4 भेड़ कम निकली। यह जानकर उसने अपने बेटे से पूछा, कहाँ है बाकी भेड़ें? उस लड़के ने रोते हुए बताया, उनको भेड़िया उठा कर ले गए और मैं जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाया। पास के गांव वालों ने मेरी चीख सुनी भी थी, लेकिन वे मेरी सहायता के लिए नहीं आए। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तुम पहले कई बार झूठ मूठ के ही चिल्लाए थे कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब तुम्हारी सहायता के लिए कोई आया तो तुमने उसका उपहास किया। इस बार चाहे तुमने सचमुच ही सहायता के लिए उनको पुकारा, परंतु इस बार वे तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार भी तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारे पिताजी को जब यह पता चलेगा कि तुमने उनकी 4 भेड़ों को खो दी है तो वे तुम पर बहुत ही नाराज़ होंगे। वह लड़का अपनी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्रण किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वह जान गया था कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ का सहारा लेकर किसी का कभी भी भला नहीं हो सकता।